देखिए, किसानों के साथ वाकई इन दिनों बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये अन्नदाता हैं हमारे देश के और भारत कृषि प्रधान देश है। एक तरफ जहां इनकी फसल को मंडी के व्यापारी 12 करोड़ रुपए खाकर हड़प कर भाग जाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी एक मांग और है। आज धरने पर बैठे हैं, यानी कि बीमा का प्रीमियम ले लेते हैं लेकिन क्लेम लेते नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे मामला क्या है। 2022 में मूंग का प्रीमियम बैंकों ने काटा और बीमा कंपनियों को दे दिया। उसके उपरांत मूंग की फसल खराब हो गई। खराबे की तुरंत सूचना दी। सूचना में उन्होंने क्रॉप कटिंग की। क्रॉप कटिंग के बाद भी क्लेम नहीं दिया। तब किसानों ने ज्ञापन दिया कृषि आयुक्त राजस्थान को, जिला कलेक्टर जयपुर को। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें कृषि अधिकारी, बीमा, बैंक के अधिकारियों के साथ किसानों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सहमति हुई कि इनका क्लेम दिया जाएगा और उसके लिए बीमा कंपनियों ने विश्वास दिलाया कि हम 3 दिन में सारा रिकॉर्ड उपलब्ध करा देंगे। 3 दिन छोड़ो, 1 हफ्ते बाद उन्होंने रिकॉर्ड दिया और वो भी ऐसा बना के दिया कि किसी को कोई क्लेम देना ही नहीं पड़े, ऐसे बहाने लगा दिए। इसलिए किसानों को प्रीमियम देने के उपरांत भी बीमा का क्लेम नहीं मिलना, इसके लिए भी किसानों को लड़ना पड़े। और पूरी एक ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पूरी ग्राम पंचायत आई। इसके अलावा दूदू, मौजमाबाद, हागी और सांबर उपखंड, एक नहीं अनेक गांव का यही किस्से है। यानी कि सीधा सीधा ये तो धोखाधड़ी हो गई आपके साथ। निश्चित धोखाधड़ी की वजह, इसको डकैती कहते हैं, ज्यादा डकैती है बीमा कंपनियों की ओर से। और उन बीमा कंपनियों का संरक्षण है भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। इसलिए दोनों सरकारें उनको संरक्षण देने का काम करती है, उनको सहयोग देने का काम करती है। इसलिए आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हो गई, पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। इसलिए कंपनियों की 500 उंगली घी में वो माला माल हो रही है, चांदी काट रही है और किसान कंगाल हो रहा है। उनकी बैंकों से, उनसे बिना पूछे ही, बिना परमिशन लिए उनका प्रीमियम काट लेता है। तो इसकी आपने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह है? कुछ तो सामने आया होगा कि आखिर वो क्लेम क्यों नहीं दे रहे? सेंटर जी, इसकी 2 वजह है। पहली तो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई हुई है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसमें किसानों को कहा हुआ है कि बीमा स्वैच्छिक होगा, किंतु स्वैच्छिक नहीं है। उन्होंने ये प्रावधान कर दिया, जो किसान लिख कर देगा कि मेरा मत करो, उसका नहीं किया जाएगा। ये तो उल्टा काम हो गया। स्वैच्छिक अर्थ होता है जो किसान चाहे वो लिख कर देगा मेरा बीमा किया जाए। तो इसको भी स्वैच्छिक कह रहे हैं। तो स्वैच्छिक की घोषणा की भारत सरकार ने कि बीमा स्वैच्छिक रखा जाएगा फसल का, उसको उपरांत भी उसको स्वैच्छिक किया नहीं गया। यहाँ भी धोखाधड़ी है। और उसी ढंग से उनकी जो गाइडलाइन है क्लेम देने के लिए ऐसी बनाई हुई है जिसमें कंपनियों को बच निकलने के तरीके हैं और इसी कारण से किसानों को क्लेम नहीं मिलते। क्रॉप कटिंग की जहाँ तक बात है, जो क्लेम का आधार होता है, उस क्रॉप कटिंग में न तो पारदर्शिता है, न उसमें कोई उत्तरदायित्व है। इसलिए वो कहते तो हैं कि हम सारे अधिकारियों को लेके जाएंगे, लेकिन वो बैठे बैठे घर बैठे दस्तखत करा लेते हैं, किसी को मौके पे जाते नहीं, क्रॉप कटिंग ढंग से करते नहीं। इसलिए किसान उससे वंचित हो जाते हैं। और जो बैंक है वो बीमा का राशि काटती है मूंग की और उसमें लिखा होता है बाजरा, इसलिए भी किसान वंचित होता है। तो बैंक, बीमा कंपनियां, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, ये सभी किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती, ये बीमा कंपनियों के साथ खड़ी दिखाई देती है। इस कारण से ये लूट चलती रहती है। देखिए, सारा मामला सामने है। पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों के और कमाई कर रही है। बैंक के और ऐच्छिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियम भी यही कहता है कि जिसकी मर्जी होगी वो बीमा कराएगा। मेरी मर्जी अगर नहीं है तो वो प्रीमियम काटने वाले
कोई नहीं होते, और ये किसानों के साथ कुठाराघात है, किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और अगर सरकार में इस तरह से अगर चलता रहेगा तो हमारा राजस्थान आखिर खुशहाल होगा तो कैसे होगा? ये अशोक गहलोत की सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान किसान है। ताकत दिखाएंगे आपको अगले चुनावों में अगर आप इनकी समस्या का निदान नहीं करते हैं तो। मतीज पारिक के साथ शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।